महोदय। पूरा पूछ लीजिए। महोदय, उत्तर में यह बताया गया है कि 128 लोग जिनका गंगा ब्रिज बनने में 1971 में उनकी जो भूमि मकान लिया गया था उसके बदले में उनको प्लॉट अलॉट हुआ था और उस प्लॉट में 475 प्लॉट में उन लोग को विस्थापित को बसाया गया था। 128 लोगों का निबंधन नहीं हो पाया था और निबंधन के संबंध में मेरा प्रश्न था। विभाग से उत्तर आया कि वैसे 128 लोग चूंकि पैसा ससमय जमा नहीं कराए हैं इसलिए उनका जो आवंटन है गंगा ब्रिज कॉलोनी में वो रद्द माना जाएगा। महोदय, मैं इसमें थोड़ा विभाग ने माननीय मंत्री जी को पूर्णतः नहीं बताया है। इसमें 50% से ज्यादा 128 लोगों ने 1975 में ही चालान जमा कर चुके हैं, जिसका एक चालान मेरे पास भी अभी मौजूद है। चालान संख्या 44 28/10/1975 में। रत्नेश जी, आप पूरक पूछ लीजिए। पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय, पूरक ही है कि चालान संख्या 44 दिनांक 28 अक्टूबर 2075 प्लॉट संख्या A/43 का चालान 1975 में जमा है। उसके बावजूद उत्तर दिया गया है कि उन्होंने चालान नहीं जमा किया, इसके लिए निबंधन नहीं हुआ और उनका प्लॉट रद्द कर दिया गया। सुन लीजिए। महोदय, ये 55 साल पुराना मामला है, 1971-72 के आसपास का है। 475 विस्थापित थे और उसमें 347 प्लॉट का निबंधन हो गया। 128 विस्थापित समय पर ना तो इकरारनामा किए और ना ही प्रतिफल राशि जमा किए। अब माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि एक आदमी का स्लिप है। अगर उस तरह का मामला है तो माननीय सदस्य मिलकर के उस कागजात को देंगे, हम समीक्षा करवा लेंगे। निश्चित रूप से सरकार जो है समीक्षा करेगी। अब दे दीजिए कागज जो है ना रत्नेश जी। जी संवेदनशील है, इसमें एक बार जांच करा लिया जाए और जो लोग नहीं भी कराए महोदय उनका घर तो लिया ही गया एक्वायर करके। माननीय मंत्री ने समीक्षा कराने की बात कही है। जी तो पेपर दे दीजिए। समीक्षा के बाद निश्चित निर्णय होगा। श्री बैजनाथ प्रसाद। उत्तर अप्राप्त है। ठीक। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास ऐप 2024 के माध्यम से दिनांक 15/5/2025 तक प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए एवं नवनिर्मित सभी योग्य परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण में प्रखंड स्तर से पंचायतवार नामित सर्वेक्षणकर्ता के माध्यम से नाम जुड़वाने तथा लाभुकों के द्वारा स्वयं सेल्फ सर्वे के माध्यम से भी नाम जोड़ने का विकल्प मौजूद था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों के सभी पात्र परिवारों के सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षणकर्ता को विकास मित्रों के का अपेक्षित सहयोग के लिए विभागीय पत्रांक संख्या 3613-37-5 दिनांक 23/1/2025 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी बिहार को निर्देश देते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से भी अनुरोध किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्तर से सर्वेक्षण की समय सीमा समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में सर्वेक्षित परिवारों के चेकर स्तर से सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। महोदय, सरकार के इस उत्तर से मैं साक्ष्य के साथ असहमत हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र रीगा के मैं 2 पंचायत देता हूं सैंपल में। स्थितियां सभी पंचायत का है जहां बड़े पैमाने पर पात्र लाभुक छूटे हुए हैं। चूंकि सरकार की मंशा सभी पात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करना है, इसलिए मैंने कहा है कि विकास मित्र स्थानीय स्तर पर जो खेल कर रहे हैं वह पवित्र नहीं है और मैं नहीं समझता हूं कि रीगा में गड़बड़ी है तो बिहार के और क्षेत्र में नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है सभी लाभुक आच्छादित हो तो इसके लिए दोनों सरकार बात करके सभी छूटे हुए लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने के लिए क्या परिणाम मूलक कार्रवाई करना चाहती है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय,
सरकार की चिंता है कि गरीबों को घर मिले महोदय, और 1,04,90,000 जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग रहते हैं महोदय, उनकी स्थिति को देखते हुए हमने सर्वेक्षण कराया महोदय, और 1,04,90,000 के नाम आए हैं महोदय। माननीय सदस्य एक प्रखंड की बात कर रहे हैं, रीगा प्रखंड की बात कर रहे हैं, और रीगा प्रखंड के 2 पंचायतों के बारे में बता रहे हैं कि जो विकास मित्र है उन्होंने सबका नाम जोड़ा नहीं, लेकिन भारत सरकार तो एक बार ये समय हमने मांगा कि इसको बढ़ाया जाए महोदय, तो हमको भारत सरकार ने ये 31/3/2025 तक पहले समय निर्धारित था महोदय, और भारत सरकार से अनुरोध करने पर 30/4/2025 तक का समय हमको दिया गया महोदय, और इसको विस्तारित करते हुए महोदय 15/5/2025 तक इसको विस्तारित किया गया महोदय। तो विस्तार तो भारत सरकार ने किया, और इसमें 2-3 प्रकार से सर्वेक्षण का काम हुआ है। एक तो कि स्वयं भी आवेदन अधिकारियों को दिया है महोदय, तो उसमें जो अधिकारियों को जो आवेदन दिया गया है महोदय, उसमें 48,46,000 से ज़्यादा लोगों ने अधिकारियों को आवेदन दिया है, और स्वयं को भी आप आवास ऐप पर लोड कर सकते थे महोदय। उसमें 20,44,000 लोगों ने अलग से अपना नाम दर्ज कराया महोदय, और इसके अलावे और भी आवेदन नीचे के स्तर पर दिए गए हैं, सबको समेकित किया गया महोदय। माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, उसकी हम समीक्षा कर लेते हैं, अगर वहां पर दिक्कत हुई है तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सैंपल में दिया है, मेरे रीगा विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में यह समस्या आई है, इसलिए मैं सवाल सरकार से जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है कि देश के हर गरीब को हम छत देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। सरकार काफी प्रयास कर रही है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, लेकिन बिहार शरीफ विधानसभा के रहुई प्रखंड के रहुई पंचायत में घर घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जिनकी स्वीकृत हो गई है, जिनको पैसे आ गए हैं, उनसे 25% वसूला जा रहा है, जिसका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है। हम माननीय मंत्री से आग्रह करते हैं कि उसकी जांच प्रश्नकर्ता सदस्य के उपस्थिति में कराना चाहेंगे। दूसरा पूरक है अध्यक्ष महोदय, बिहार शरीफ शहर का 60% भूमि असर्वेक्षित है, और इसका नियम है कि असर्वेक्षित भूमि जिसपे कि 200 साल से भी गरीब रह रहे हो, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पारित नहीं होगी। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। हम माननीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि क्या वैसे गरीब लोग जो असर्वेक्षित भूमि पे बसे हैं और उनके पास उनका 50 बरस से ज्यादा नगर निगम का रसीद है, उस पे प्रधानमंत्री आवास योजना पारित करना चाहते हैं? जी अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें 2 तरह की सूची अभी बनी है। एक है एक्सेप्टेड, जो भारत सरकार के पोर्टल हैं उस पे उसको स्वीकार किया गया है कि जांच के बाद जो चेकर की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने कही है उस व्यवस्था में उसको सही पाया गया है। एक दूसरी श्रेणी है डिस्प्यूटेड, जैसे अगर किसी भी पंचायत में अगर 1500 नाम थे, चेकर के द्वारा सर्वेक्षण में 700 नाम को स्वीकार किया गया है, 800 नाम को डिस्प्यूटेड श्रेणी में रखा गया है और उसको फिर से चेक कराया जा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि बहुत जगह ये शिकायतें इसमें आ रही हैं क्योंकि बगल के पंचायत के आवास कर्मी से फिर से सूची को चेक कराया जा रहा है। तो क्या कोई पारदर्शी व्यवस्था सरकार या विभाग ऐसी सोच रही है कि जो भी डिस्प्यूटेड श्रेणी में जिनका नाम अभी चेकर के द्वारा लाया गया है उसको पारदर्शी रूप से उसका अगर जांच करा रहे हैं तो कराएं, ताकि कोई भी उचित लाभुक इस लाभ से वंचित ना रहे। बाबूलाल साहब जी। महोदय, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला नगर परिषद में भी इसी तरह का, नगर परिषद गोगरी में भी है। 200 वर्ष से लोग रह रहे हैं, खपरा, लेकिन बिजली बिल है, राशन कार्ड है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास से वंचित है। कारण ये है कि कहा जाता है कि रसीद नहीं कटता, इसलिए नहीं मिल रहा है। महोदय देखा जाए बहुत गंभीर विषय है ये।
और यही मानसी में भी एक वार्ड है जो कि नगर पंचायत जब बढ़ा, पंचायत से जब नगर पंचायत में गया, विषय आ गया है। जिसके चलते सारी बातें आ गई है। प्रधानमंत्री सारी आवास बात से पर वंचित मुझे है लोग। क्या कहना चाह रहे हैं? वहां भी तो छूट है, बोलिए, महोदय, बात छूटी। जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं, पूरे राज्य पैमाने पर जो माननीय प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वेक्षण हुआ, उसमें जहां दबंग प्रतिनिधि थे अपने हिसाब से करा लिए, जो अगर वोटर विरोधी था तो उसको छाट दिए। ये भी पंचायत में भेदभाव हुआ है। और दूसरी बात की जो लाभों प्रभावित किए उनका हुआ, जो प्रभावित नहीं किए उनका छूट गया। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि जो समय सीमा बढ़ा है, उस समय सीमा में पूरे राज्य पैमाने पर जहां जहां ऐसी गड़बड़ियां हुई है, उसकी अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच कराकर पुनः सर्वेक्षण कराने का विचार रखते हैं। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कई तरह के सवाल पूरक प्रश्न में किया है महोदय। माननीय सदस्य की चिंता यह है महोदय कि जो गरीब लोग छूटे हैं उनका नाम हर हालत में रहना चाहिए। और माननीय नीतीश मिश्रा जी मंत्री भी ग्रामीण विकास विभाग के रहे हैं महोदय, उन्होंने भी एक सवाल किया है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं महोदय कि अब तो ये सूची बन गई महोदय, अब उसका जांच भी चल रहा है महोदय। और माननीय सदस्य जो इसके पहले माननीय सदस्य थे इस सदन के महोदय, सबको मैंने पत्र लिखा है महोदय कि ये सर्वेक्षण का काम चल रहा है और सर्वेक्षण में आप गरीबों के सूची के निर्माण का भी काम चल रहा है, आप इसमें सहयोग कीजिए। तो उस समय माननीय सदस्य जो थे उनको तो सहयोग करना चाहिए, उनको तो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए कि इस सर्वेक्षण में गड़बड़ी हुई है। अगर उनके क्षेत्र में, उनके पंचायत में, उनके इलाके में गड़बड़ी हुई है तो माननीय सदस्य को भी देखना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार जी ने एक प्रश्न किया महोदय कि वहाँ पर जिन लोगों की स्वीकृति मिल गई है और उनके साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है महोदय। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ, स्पेसिफिक पंचायत का बता दें, हम उस पंचायत में जांच कराएंगे और जिस अधिकारी से जांच कराने के लिए कहेंगे और अधिकारी के साथ इनको भी हम उसमें शामिल होने के लिए निर्देश देंगे कि शामिल होकर के जांच में शामिल होंगे महोदय। अब तारा से प्रश्न लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अब लिखित दे दीजिए, लिखित दे दीजिए आप, लिखित। मुरारी मोहन झा, अब दे दे प्लीज। सुनील बाबू, डॉक्टर सुनील जी लिखित में दे देंगे। नगर पंचायत इसमें नहीं आता है महोदय। सही बात, दे सूचना दे दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इमेज खराब की जा रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही मेरे पास मोबाइल पर आवास सहायक द्वारा लाभुक से पैसा मांगते हुए टेप आया है महोदय, और हमने डीएम गोपालगंज को भेजा है महोदय। और महोदय सबसे आश्चर्यजनक बात यह है महोदय, हमने डीएम, डीडीसी, बीडीओ सबको भेजा है महोदय। 30,000 रुपए मांगे जा रहे हैं महोदय आवास सहायक के द्वारा महोदय। और जिस व्यक्ति ने जो लाभुक हमको ये भेजा है, कल से उसको टॉर्चर किया जा रहा है महोदय। सरकार कार्रवाई करेगी महोदय। सीनियर अधिकारी के द्वारा मुझे कहा गया है, मेरे पास रिकॉर्ड है महोदय, कि हम उस आवास सहायक पर भी केस करेंगे और लाभुक का भी रद्द करेंगे महोदय। ये महोदय ऐसा कार्रवाई होने जा रहा है जिससे कोई व्यक्ति बताने का साहस नहीं करे कि हमसे पैसा मांग रहा है सरकारी अधिकारी। सरकार सारी बातों को देखेगी। गोपालगंज जिले का सिधवलिया प्रखंड सरकार, मिथिलेश जी, गोपालगंज श्री मुरारी मोहन झा, बैठिए मिथिलेश जी आपकी इस तरह की खबरें जहां से प्राप्त होगी और माननीय सदस्य अगर उस खबर को हमारे अधिकारियों तक पहुंचाया है, एक्शन नहीं लिया है महोदय, वो खबर की सूचना मुझ तक पहुंचाए। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी महोदय।